नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पे घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी आयोग ने अपने एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन वीडियोज को अच्छे से देखें, चैनल पे विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत अच्छे से वीडियोज को देखें। एक दूसरे से, अपने साथियों से शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा इसका मिल सके। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वह है संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं और लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और कारण है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो वह संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी। शब्द से स्थापन करके निम्नलिखित संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो ये 24वां संशोधन में, कौन से 24वां संशोधन के तहत संविधान संशोधन करने के विधेयक के वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके संशोधन 24वें संशोधन द्वारा छीन ली गई। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 दो के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो इस संबंध में सही कथन है। तो पहला है, इसमें विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। दूसरा है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। तीसरा है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो उसमें पहला है संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला संवैधानिक संशोधन जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 दो के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। तो ये तृतीय संविधान संशोधन 1954। नेक्स्ट है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन है। तो इसमें पहला है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है। दूसरा है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन है। तो किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में सही कथन है। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तथा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो ये 1951 में लाया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था संबंधित था तो कुछ राज्यों के लिए
किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो ये प्रथम संशोधन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया, तो ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई, तो ये 1971 में की गई। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है, तो सही सुमेलन क्या है? 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 75वां संविधान संशोधन, तो राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई। नेक्स्ट तीसरा 80वां संशोधन, इसमें क्या है? तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना था। चौथा है 83वां संशोधन, तो 83वां संशोधन संबंधित है अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन क्या है? भारत के संविधान के 99वें संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो ये 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो 69वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, तो दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र 69वें संशोधन द्वारा बना। नेक्स्ट है पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया, तो पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान 52वें संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, तो ये 58वां संशोधन 1987 के द्वारा। नेक्स्ट है मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है, तो मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन 61वां संशोधन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 79वां एवं 104वां संशोधन संबंधित है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग निकायों में बांटा गया है, तो ये 89वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो संसद संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले इसमें गोलकनाथ वाद, फिर उसके बाद 24वां संशोधन अधिनियम, फिर उसके बाद केशवानंद भारती वाद, फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। नेक्स्ट है लघु संविधान कहा गया था, तो लघु संविधान कहा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। नेक्स्ट है जिस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन है, तो इसमें है यह संशोधन जनता सरकार 1979 द्वारा लाया गया था। इसके तहत 42वें संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों में परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है, तो देखते हैं। इसमें पहला है इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा है इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा है इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। चौथा है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट है, यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो यह 25वां संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है? मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो वह 42वां। नेक्स्ट है, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो सिक्किम एक नया राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। नेक्स्ट है, केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये था संविधान 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित था। तो 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थे। नोट दिया हुआ है, इस संशोधन विधेयक ने अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम का रूप लिया। नेक्स्ट 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। तो ये वर्ष 2010 से। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा गया है। तो ये 86वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो 93वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार है। तो सहकारी संस्थाओं के गठन के कार्य संचालन से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में सही कथन है। तो इसके संदर्भ में क्या है सही कथन? इसके अंतर्गत भारत ने 111 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। 6.1 किलोमीटर सीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए। नेक्स्ट है, भारत संविधान संशोधन अधिनियम जो गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। तो 94वां संविधान संशोधन 2006, ये अनुच्छेद 164 में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, 95वां संविधान संशोधन 2009, तो ये अनुच्छेद 134 में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, 96वां संविधान संशोधन 2011, तो 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, 103वां संविधान संशोधन 2019, तो अनुच्छेद 15 में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन जो भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी, तो 105वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। तो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में मई 2024 तक हुए संविधान संशोधन है। तो 106। नेक्स्ट है, सही सुमेलन इस प्रकार है। तो सही सुमेलन का नाम है। तो 13वां संशोधन संबंधित है नागालैंड से। नेक्स्ट 18वां संशोधन संबंधित है राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है 39वां संशोधन, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है 52वां संशोधन, तो ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है 38वां संशोधन,
तो ये न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन से संबंधित है।